Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is good and all the time. My dear lovely brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज और एक दिन है, आज और एक मौका हमें मिला है इकट्ठा आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। और आज का विषय है प्रार्थना में सामर्थ्य, प्रार्थना में शक्ति। हमने ये जो श्रृंखला शुरू की है, दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ टीचिंग्स विच वी हैव बीन डूइंग, टुडे इज द 7th टॉक। आज 7वां भाग है इस श्रृंखलाओं का और आज का विषय है प्रार्थना में सामर्थ्य। पहला विषय जो था, द फर्स्ट डे व्हेन वी बिगैन, पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, एंड टुडे पावर इन प्रेयर। डू वी बिलीव देयर इज पावर इन प्रेयर? यस वी डू। इसीलिए हम लोग इस प्रार्थना सभा में आए हैं। दैट इज व्हाई वी हैव कम हियर फॉर दिस प्रेयर सर्विस, बिकॉज वी बिलीव देयर इज पावर इन प्रेयर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Can you say with me, I will pray because there is power in prayer. Say that again. Let us make this as our anthem. I will pray because there is power in prayer. I will pray because there is power in prayer. Amen. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सुनने वाले हैं ये जो टीचिंग है, हम लोग इसमें सुनेंगे प्रार्थना के ऊपर। हम इसके अंदर क्या सुनेंगे? प्रार्थना। प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है? Why to pray? Why is prayer so important? प्रार्थना इतना आवश्यक क्यों है? प्रार्थना इतना जरूरी क्यों है? उसके बाद हम ये देखेंगे आज कि प्रार्थना क्या है। पहला हम देखेंगे प्रार्थना इतना जरूरी क्यों है। Why is prayer so important? क्यों प्रार्थना इतना आवश्यक है, इतना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्या है, और तीसरा हम देखेंगे कैसी प्रार्थना करना है और निश्चय लेंगे हम प्रार्थना करेंगे। तो आज ये जो हम टॉक सुन रहे हैं, ये इसीलिए है कि अगर आप लोग प्रेयर कर रहे हैं तो और प्रार्थना करो। इफ यू हैव बीन प्रेइंग, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। इफ यू हैव बीन प्रेइंग ऑल दिस वाइल, अगर आप प्रार्थना करते आ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, किसी न किसी कारण के वजह से अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, या तो अभी वो छूट गया है ना, वो आदत छूट गई है, तो आज हम इस समय हम जो टॉक सुन रहे हैं कि फिर से हम प्रार्थना का जीवन शुरू करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना अलग अलग प्रकार की है। वी कैन कॉल इट 3 टाइप्स। वन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, दैट इज द मास लिटर्जिकल प्रेयर, जो मिस्सा की जो प्रार्थना है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। उसके बाद रोजरी, जो रोजरी की जो प्रार्थना होती है, हम वो करते हैं। सामुदायिक प्रार्थना हम करते हैं, नोवेना, प्रेयर मीटिंग। अभी जो हम कर रहे हैं वो है कम्युनिटी प्रेयर, सामुदायिक प्रार्थना। एक तो है पवित्र मिस्सा, the highest form of prayer is the mass, highest form of prayer, the mass. Then there is, we have got rosary, we have got devotions to the saints, novenas. और आज जो हम खास प्रार्थना करने वाले, जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, वो है वैयक्तिक प्रार्थना, निजी प्रार्थना, और in English we call it personal prayer, private prayer. Now personal prayer is so very important. अभी निजी प्रार्थना इतनी जरूरी है कि अगर मेरी निजी प्रार्थना कम हो गई तो बाकी की सब प्रार्थना वो लूज हो जाती है। इवन मास, if I may be attending, but if I don't do my personal prayer, it is not what God wants. God wants us to have personal prayer. परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि हम बाइबल के कुछ बहुत से वचन देखेंगे कि परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम पर्सनल प्रेयर करें। इस the world that we are living in, brothers and sisters, this जीवन, इस दुनिया में जो हम जी रहे हैं, it teaches us self dependence, खुद के बल पर सब चीजें करना, खुद के बल पर। इसलिए बहुत से लोग आजकल प्रार्थना नहीं करते। we don't pray. Why we don't pray? Because we do it on our own. हम खुद पर कर सकते हैं। और प्रार्थना हमें कब जरूरी लगता है? जब सब कुछ नहीं चलता है। Then people turn to prayer, isn't it?
Often people turn to prayer when nothing works. First we try on our own strength. We think we will do it, we will make it, we will make it. और हम कोशिश करते हैं, पर हम देखते कभी कभी हम ऐसे चीज़ों के सामने आ जाते हैं कि हमें प्रार्थना करनी पड़ती है. Right now we are in a pandemic situation. Even those who are not praying have started praying. कि जो प्रार्थना पहले नहीं करते थे अभी प्रार्थना करने लग गए हैं. We have started praying. Many have started praying because of this pandemic situation. पहले जो मिस अटेंड नहीं करते थे अब मिस अटेंड करने लग गए हैं. अच्छी बात है. और आज हम अखबार में हम देखते हैं ना that the temples have been open. Our Chief Minister of Maharashtra has allowed temples to be open, and very soon we hope and we believe and we know that the churches will open, and once again we will get a chance to go for physical mass where we will receive. अभी हम लोग ना वो हमेशा spiritual prayer, spiritual communion की prayer करते आ रहे हैं. Spiritual. Now very soon we will get physical mass. This was a time of preparation. जो 7 से 8 महीने जो हम अपने घर में थे, कैद थे, work from home, mass from home, prayer meeting from home, everything from home, birthday celebration from far and wide relatives. We cannot go, trains are not going, we cannot go to Bombay. Online, everything online. My dear brothers and sisters, this has taught us many things. Pandemic has taught us many things, that we need God, कि हमें परमेश्वर की जरूरत है. So this evening we are going to hear about prayer, and I'm sure and I believe that God is teaching us the power of prayer. And even before I begin, I want to tell you that somebody hates prayer. कोई है जिसे प्रार्थना बिल्कुल पसंद नहीं है. Who is it? Who is it? Satan. शैतान. शैतान को प्रार्थना पसंद नहीं है, क्योंकि प्रार्थना हमें गॉड से कनेक्ट करता है, प्रार्थना हमें गॉड से जोड़ देता है, और शैतान यह नहीं चाहता है कि हम गॉड से जुड़े. Satan does not want us to be connected with God. And what does Satan do? He tries to limit your praying because he knows that your praying will limit him. वो चाहता है कि तुम प्रार्थना कम से कम करो. क्यों? क्योंकि तुम जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे तो उसका काम उतना कम हो जाएगा. तो वो कहते हैं तुम कम काम करो, तुम कम प्रार्थना करो तो मैं ज्यादा काम करूंगा. तुम अगर ज्यादा प्रार्थना करते हो तो मेरा काम करना वो कम हो जाएगा. Prayer, Satan tries to limit prayer, and Saint Anthony has also said that the devil, Satan, is afraid of prayer. वो प्रार्थना से बहुत डरता है, and he is especially afraid even of the simple sign of the cross. हम जो sign of the cross करते हैं, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. I have been telling my children, as soon as you get up in the morning, first thing, say the sign of the cross. कि तुम कुछ भी शुरू करने से पहले begin with the sign of the cross, because this is the way that you bless ourselves. You begin by blessing ourselves. This is also one very simple kind of prayer. Hallelujah. 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 Say, I will pray. Come on, let us make this our anthem. I will pray. I will pray. Because there is power in prayer. Because there is power. Let us declare, I will pray. I will pray. Because there is power in prayer. Because there is power. मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा. क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है. क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है. Now Jesus has been telling us in the Gospels again and again and again and again, so many places to pray. Luke 18 and verse 1, Jesus told them a parable about their need to pray always and not to lose heart. कि प्रार्थना निरंतर करो और कभी निराश नहीं होना. कभी कभी हम निराश हो जाते हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हमें फ़ोन आते हैं, और जब हमें फ़ोन आते हैं कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, आई एम प्रेइंग फॉर माई चाइल्ड बट नथिंग इज हैपनिंग. आई हैव बीन प्रेइंग बट नथिंग इज हैपनिंग. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है. आई वांट टू टेल यू, जीसस इज टेलिंग प्रे. Why? Because God hears prayer. यीशु कहते हैं कि प्रार्थना करो. क्यों? क्योंकि ईश्वर प्रार्थना सुनता है. And I want to declare this evening, and I want to tell all of us, pray, pray, pray. Because God hears prayer. तुम्हारी जितने भी प्रार्थना तुमने आज तक की है वो ईश्वर ने सुना है. Every prayer God hears. हर प्रार्थना जो हम करते हैं वो ईश्वर उस प्रार्थना को सुनता है. He hears every prayer. He hears it. Continue praying. Why? Jesus is telling, do not give up
Pray always and do not lose heart. Do not give up. निराश मत हो जाओ और प्रार्थना करना छोड़ मत देना. If you have been thinking, hey, I've been praying. Sometimes I hear some people, one particular person, while talking, said that I am praying, but God is not hearing my prayer. मैं प्रार्थना करता हूँ, पर परमेश्वर प्रार्थना मेरी सुन नहीं रहा है. आज हम ये सेशन, just as we are listening to many quotations of saints, we will see that God hears every prayer. प्रार्थना, परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है. He hears it and the answer is on its way. Answer is given. Answer is for you. God is for you. परमेश्वर आपके लिए है. God is for you. Heaven is for you. All the blessings is for you. Why? Because God is for you. परमेश्वर आपके लिए है. फिर उसने कहा लूक 18:1 में इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ना चाहिए. उनसे उन्होंने एक दृष्टांत करा. दैट मीन्स डू नॉट गिव अप. निराश मत हो जाओ. नित्य प्रार्थना करो. प्रे सर्वदा. कोलोशियंस 4:2. डिवोट योरसेल्व्स टू प्रेयर. द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज डिवोट. अपने आप को प्रार्थना में लगे रहो. प्रे एवरी डे. I began my prayer life, as I am encouraging us, let me tell you, I have started my prayer life when I was touched by the Lord. जब ईश्वर ने मुझे छुआ, I was praying even before that, but very little. And that time I was praying only when I was in trouble. मैं पहले भी ईश्वर से मैं मिला आज से लगभग 28 साल पहले, 29 साल पहले, 28-29 years ago, I encountered the Lord. 28 years ago. उस समय से मैंने प्रार्थना करना का जीवन, यानी कि परमेश्वर के करीब से परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना का जीवन मैंने आज से 28 साल किया है. आई हैव बीन प्रेइंग फॉर द लास्ट 28 years एवरी डे. 28 साल मैं प्रार्थना करते रहा हूं. एवरी डे आई प्रे. आई स्पेंड टाइम इन प्रेयर. टुडे इवन बिफोर आई केम टू टॉक टू यू, आई स्पेंड एन आवर इन द मॉर्निंग इन प्रेयर. मैं बैठा प्रार्थना करने के लिए और मैं प्रार्थना में क्या कर रहा था? ईश्वर के साथ में बैठकर ईश्वर के साथ संगति कर रहा था. ईश्वर को सुन रहा था. ईश्वर से कृपा मांग रहा था. आज से 28 साल पहले जब ईश्वर ने मुझे स्पर्श किया, मैंने मेरा प्रार्थना का जीवन शुरू किया. आई स्टार्टेड माय प्रेयर लाइफ 28 years ago. And when I started my prayer life, I began with 15 minutes. My first day of prayer when I was experienced the Lord was 15 minutes, 15 minutes. But those 15 minutes were, even now when I think of those 15 minutes, were amazing. Hallelujah. अमेजिंग. क्योंकि वो पहला बार जब 15 मिनट जीसस के साथ मैं बैठा, मुझे ऐसा लगा, वो 15 मिनट्स के बाद ऐसा लगा कि कुछ तो, जैसे कि कभी हम जाते ना, कुछ लोग जिम में जाते, जिम में 1 घंटा जब कसरत करते तो थोड़ा पावरफुल लगता है ना, व्हेन वी डू जिम, और जब हम कसरत करते एंड देन वी कम, थोड़ा सा अच्छा लगता है. एंड द मेन स्पेशली देन दे गो एंड स्टैंड बिफोर द मिरर, लुक एट द चेस्ट, द बाइसेप्स एंड एवरीथिंग. बढ़ गया है कुछ तो ना, कहीं से बढ़ गया है. मैं फिलहाल तो जिम नहीं जाता हूँ, तो इसलिए मैं मेरा, पर कुछ लोग जो पहले में व्हेन आई यूज्ड टू गो, इट वाज ऑलवेज biceps and triceps and everything. So why? Because after that 1 hour of gym, you feel so energetic. That 15 minutes which I spent in prayer made me feel so powerful. 15 minutes be increased. You know, brothers and sisters, prayer is the most exciting thing. Say hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. I am excited to speak about prayer because it's something beautiful. 15 minute बढ़ गए, 30 मिनट बन गए, 30 minutes, wow, achievement. 40 minutes, wow, 40 minutes I can pray, amazing. 45 minutes it became to 1 hour. 1 घंटा प्रार्थना. Now I am not here to tell how much I'm praying, but I want to tell you that this increase has happened. Why? Because prayer is interesting. Hallelujah. I want to tell you that prayer is before that, even one रात की जो prayer, एक रोजरी भी मुझे बोरिंग लगती थी, वो भी नहीं होता था मेरे से. My prayer before that, before 28 years ago, it was 1 half the 1 Hail Mary before going to bed. We also had, when I was small, जब मैं छोटा था तो हमारे परिवार की प्रार्थना हुआ करती थी रोजरी, पर वो रोजरी में भी मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता. पर जब ईश्वर से मिला तो मेरा प्रार्थना का 1 घंटा हो गया.
उस समय, हाँ 28 साल पहले की मैं कह रहा हूँ ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ। 28 साल पहले तो 1 घंटा बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा उस टाइम तो मैं कॉलेज में था ना, दैट टाइम मैं कितना साल का था, आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, मैं 17 साल का था। और कॉलेज खत्म हो जाने के बाद मेरे पास बहुत समय था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गॉड के साथ समय बिताना चाहता था। तो मैंने 1 घंटा से 1.5 घंटा किया, 2 घंटा किया, 2.5 घंटा किया, 3 घंटा किया। और कभी कभी मैं प्रेयर के लिए बैठता था तो 3 घंटा भी मैं बैठा हूँ एक समय पे। मेरी माँ मुझसे आके कहती थी, भैया बेटे तेरे प्रेयर कब खत्म हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। It would be that, son, how long are you? And she would even ask me that, what do you do for 3 hours? 3 घंटा तुम बैठ के क्या करते हो? Many years ago when I was in college, 3 घंटा तुम क्या करते हो? I didn't know what to tell my mummy, but I told her, I am enjoying the presence of the Lord. Say hallelujah. Hallelujah. I am enjoying the presence of the Lord. My dear brothers and sisters, today I am family, married, and though I am a full-timer, there are so many things to do, so many work. I am not able to spend at one shot 3 hours in a day, but it is less than 3 hours, 3 घंटा से ये कम है, पर हर रोज I see to it that I spend time in prayer, because prayer में power है. Devote yourselves to prayer. Devote yourselves to prayer. अगर हमने prayer को हमारा life का priority नहीं बनाया, Satan is waiting to bring things that are so important. और वो हमें इतने चीजें, you know, I want to tell you right at the first, I want to tell you that Satan wants to limit your praying. Listen to it carefully. शैतान आपकी प्रार्थना को लिमिट करना चाहता है, because your praying will limit him. Hallelujah. Hallelujah. If you pray, you are limiting his power. But if you are not, he is limiting your power. He is free to work in every life where there is no prayer. That is why हमें यीशु ने कहा है प्रार्थना करो. सेंट पॉल हमसे कहते हैं प्रार्थना करो. 1 थेसलोनियंस 5:17 में सेंट पॉल फिर से कहता है, प्रे विदाउट सीजिंग. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. प्रे विदाउट सीजिंग. प्रे विदाउट सीजिंग. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. विदाउट सीजिंग. एफिशियंस 6:18 में लिखा है, प्रे इन द स्पिरिट एट ऑल टाइम्स, इन एवरी प्रेयर एंड सप्लिकेशन. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेइंग पर्सन इज अ नॉर्मल क्रिश्चियनिटी. हालेलुया. Hallelujah. नॉर्मल. अ पर्सन हु प्रेज इज नॉर्मल. अगर आप प्रेयर कर रहे हो, ये नॉर्मल क्रिश्चियनिटी है. नॉर्मल है, प्रेयर कर रहा है. पर अगर प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये अबनॉर्मल है. अबनॉर्मल. व्हाट इज अबनॉर्मल? प्रेयर नहीं कर रहा है, अबनॉर्मल है. प्रेयर इज एक्चुअली क्राइंग आउट टू गॉड. जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर वो रोता है तो माँ उसको दूध देती है. नॉर्मल है. नॉर्मल क्या है? नॉर्मल. बच्चा रो रहा है, माँ को मालूम है बच्चा रो रहा है, उसको दूध पिलाओ. अगर वो रो रहा है, उसे दूध पिलाओ. वो रो रहा है, शायद पेट में कुछ उसको हुआ है, दुख रहा है, रो रहा है, उसको समथिंग और दिस ट्रबलिंग, पर वो रो नहीं रहा है कुछ, तो ये दिस इज नॉट राइट. हम अगर रोज प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर के आगे जाकर हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, नॉर्मल क्रिश्चियनिटी. अगर ये हम नहीं कर रहे, यानी कि हम अब नॉर्मल क्रिश्चियंस है. अब नॉर्मल क्रिश्चियंस है कि ये प्रेयर नहीं कर रहा है, अब नॉर्मल है. अगर एक बच्चा खाना नहीं खा रहा है, वो रो नहीं रहा है, वो कुछ अब नॉर्मल, क्या डॉक्टर के पास लेके जाना है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेयर इज नॉर्मल. एब्सोल्युटली नॉर्मल. वी मस्ट प्रे ऑल द मोर. कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च क्या कहता है हमसे? 2:7-4-5 में, प्रेयर एंड क्रिश्चियन लाइफ आर इनसेपरेबल. ये हमारा धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है. हमारे धर्म के पंडित, हमारे कैथोलिक चर्च के पंडित हमें क्या सिखाते हैं? प्रेयर एंड क्रिश्चियन लाइफ आर इनसेपरेबल. हम इसको अलग नहीं कर सकते. इफ यू आर अ क्रिश्चियन, यू आर अ प्रेइंग क्रिश्चियन. हम इसे अलग नहीं कर सकते. पर आजकल बहुत सारे कैथलिक्स है जो कैथलिक है पर प्रेयर नहीं कर रहे हैं. मैनी वी आर, एंड दिस इज बिकम एन abnormal Christianity. But we want, we get treated, and this evening we will pray that we get treated, that we start praying. Prayer is a vital necessity, says Catechism of the Catholic Church 2744, paragraph 2744. Prayer is a vital necessity. Vital यानी कि अत्यावश्यक.
अत्यावश्यक जरूरत चीज है ये, अत्यावश्यक, वाइटल नेसेसिटी. नथिंग इज इक्वल टू प्रेयर. हम ऐसे नहीं कर सकते मैं सेवा कर रहा हूं वो मेरी प्रार्थना है. हम वो देखेंगे आगे कि सेवा को प्रार्थना में कैसे कन्वर्ट कर सकते. पर अगर हम प्रार्थना ही नहीं करते तो सेवा, सेंट जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, सेंट जॉन क्रिसोस्टम says that if a person is not praying, I really doubt the works of that person. He may be doing good works, but I really doubt. Nothing is equal to prayer. Nothing. Tell me one saint who became saint without prayer. एक भी संत का नाम लीजिए. हमारे पास कैथोलिक चर्च में कितने संत है कि वो संत बन गया, प्रार्थना नहीं की, पर उसने बहुत सेवा की, वो संत बन गया. नहीं, सेवा में हमारा नाम पहला आता है मदर टेरेसा का. मदर टेरेसा का नाम और सेवा का नाम जुड़ा है. परंतु मदर टेरेसा हर रोज 1 घंटा चैपल के सामने, चैपल में बैठ के प्रेयर करते थे. 1 घंटा चैपल में बैठ के प्रेयर करते थे. यू नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मदर टेरेसा डिड सो मच वर्क, but if she would not be, she loved Jesus. Service was out of love. She converted. अगर उसने 1 घंटा प्रेयर किया, बाकी के 23 घंटे उसने सेवा की, वो सेवा उसकी प्रार्थना थी. परंतु अगर वो 1 घंटा अगर प्रेयर नहीं करती, वो बोलती यही मेरी प्रार्थना है, then it would be work is worship. Today we hear a phrase, work is worship. But if there is no worship in the first place, अगर आराधना ही नहीं है ईश्वर के पास जाकर, यीशु ने, जीसस वुड बी द बेस्ट पर्सन, माई वर्क इज माई वर्शिप. नहीं, पर यीशु ने भी प्रार्थना की ना. वो पहाड़ पे गया, प्रार्थना की, सुबह उठकर प्रार्थना की, रात में प्रार्थना की. डिसाइबल्स को बोला अब तुम जाओ, और उन्होंने प्रार्थना की. जब उन्होंने 5000 लोगों को भोजन खिलाया, थक गया था, उन्होंने सबको कहा कि तो अब तुम जाओ यहाँ से, और वो अकेले रहा और प्रार्थना की. सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना की. तो शिष्यों ने देखा, अरे यीशु तुम प्रार्थना करते हो, हमें भी सिखाओ. हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, पावरफुल, हमें भी सिखाओ. यीशु ने उन्हें सिखाया, फादर इन हेवन. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट वर्शिप कम्स फर्स्ट. दैट इज नॉर्मल क्रिश्चियनिटी इज वर्शिप कम्स फर्स्ट, एंड later on we can make work into worship if there is first worship. Prayer is a vital necessity. Nothing is equal to prayer. Nothing is equal to prayer. अभी हम देखेंगे प्रार्थना क्या है. Let me begin with what is prayer. Prayer is a love relationship. Hallelujah. Beautiful, wonderful, isn't it? प्रार्थना क्या है? Sometimes we feel prayer is a burden. किसी को बोलेंगे प्रार्थना करो तो बर्डन लगता है, बर्डन, बोझ. प्रार्थना करो एक बोझ बन गया है, बोझ प्रार्थना करना. इसीलिए बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते. पर आज मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं कि हमारी सोच, हम चाहते कि वो बदल जाए, कि प्रार्थना में बोझ नहीं रहे. इट इज अ लव रिलेशनशिप. डेविड का एक रिलेशनशिप था अपने खुदा के साथ, गॉड के साथ. वो जब वो खेत में था, वो जब चराने का काम करता था ना, वो भेड़ों को खिलाता था, वो क्या करता था, वो ईश्वर को गाने गाता था. एक रिलेशनशिप था. इसलिए उसका जो रिलेशनशिप था, वो गॉड के साथ बात करता था, गॉड उसको इंस्पायर करता था, गॉड के साथ वो बात करता था, गॉड उसको इंस्पायर करता था, गॉड उससे बात करता था. तो ये दो तरफा एक संबंध बन गया था डेविड का गॉड के साथ. इसीलिए एक दिन जब गुलायत के सामने खड़ा हुआ, तो गुलायत का सामना वो कर सका, और गुलायत से वो लड़ा और गुलायत को हरा दिया मार के. क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के साथ उसका एक रिश्ता बना हुआ था. मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना एक रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसा कि पति और पत्नी में होता है, एक दो लवर्स में होता है. प्रार्थना को एक ऐसा देखिए, इस दृष्टिकोण से देखिए, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ लव. नहीं तो ये बोझ है. And when you love, which we must, Jesus, because He loves us so much. अगर हम यीशु से प्यार करते हैं मेरे भाई और बहनों, तो बैठने को अच्छा लगेगा. When two lovers love each other, और अगर उनका अपॉइंटमेंट है कि हम लोग 6 बजे मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे, it is something so beautiful that you look ahead. कुछ भी आ जाए उससे वो छोड़ना नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है मेरा फियांसी के साथ, मेरा अपॉइंटमेंट है. और वो 1 घंटा, हम कभी कभी ऐसा चाहते हैं ना, बिकॉज इवन बिफोर आई कुड गेट मैरिड 1 year, आई वॉज, मेरे पत्नी, माई वाइफ नाउ, वी वर कोटिंग ईच अदर 1 year. और उस 1 घंटा में व्हेन वी वुड मीट, वी वुड ऑलवेज वांट कि टाइम शुड नॉट गेट ओवर. क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए. दैट शुड बी अ रिलेशनशिप. से हालेलुया.
Prayer is a relationship, and it is a vital and personal relationship with the living and true God. Prayer is not meant to be in a way where I go to God only when in need. अगर दो लवर हैं और वो बात तभी करते हैं जब कुछ काम होगा, शादी मत करो ऐसे से कि ये हम लोग की शादी होने वाली है, पर हम बात तभी करते हैं जब काम होगा. नहीं, इट शुड बी एक्साइटेड टू मीट ईच अदर. कभी कभी हम प्रार्थना ऐसा करते हैं, इट इज अ लव रिलेशनशिप. अभी हमारे आगे अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर टू पिक्चर्स आते हैं. एक है, दो व्हील है, दो चक्का है. एक व्हील उसे कहते हैं स्टीयरिंग व्हील, और दूसरा जो व्हील होता है वो एक टायर है, वो एक एक्स्ट्रा व्हील है. जब भी हमें गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में ये जो व्हील है, पहले तो स्टीयरिंग व्हील, वो सबसे ज़रूरी है. और जो एक्स्ट्रा जो स्पेयर टायर होता है वो कब हमें लगता है स्पेयर टायर कब लगता है हमें, कहिए. व्हेन डू वी रिक्वायर स्पेयर टायर? वी रिक्वायर स्पेयर टायर व्हेन देयर इज अ पंक्चर. बहुत से लोग प्रेयर को क्या समझते हैं, तभी प्रेयर करते हैं जब पंक्चर हो जाती है ज़िंदगी में, समस्या आ जाती है, तकलीफ आ जाती है. नो. प्रेयर इज नॉट अ स्पेयर व्हील दैट यू पुल आउट व्हेन इन ट्रबल, बट इट इज अ स्टीयरिंग व्हील दैट डायरेक्ट्स आवर पाथ. से हालेलुया. पर्सनल प्रेयर इज अ डेली डिसीजन दैट आई मेक. निजी प्रार्थना ये हर दिन का मेरा एक निश्चय है जो मुझे लेना है कि मुझे प्रेयर करना है कि नहीं. ये इट शुड बी लाइक अ स्टीयरिंग व्हील. कंसिडर प्रेयर एज अ स्टीयरिंग व्हील कि ये मुझे आगे ले जाएगा. ना ही ऐसा कि वो एक एक्स्ट्रा टायर है, जो स्पेयर टायर है, जो नीचे रहता है, छुप के कहीं रहता है, तभी याद आती है जब पंक्चर हो जाता है. नहीं, प्रेयर वैसी बात नहीं है. सेंट पाद्रे पियो ने क्या कहा, जो ऑक्सीजन शरीर के लिए है वो प्रार्थना जान के लिए है. What prayer is to the body, what oxygen is to the body, prayer is to the soul. These days, brothers and sisters, कोरोना वायरस चल रहा है और ये एक ऐसी बीमारी है जो सांस लेने में तकलीफ होती है. सांस लेने के लिए पीपल गो ब्रेथलेस. ऑक्सीजन लेवल नीचे हो जाता है. ऑक्सीजन लेवल नीचे होता है तो इमीडिएटली ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता है. अगर ऑक्सीजन नहीं चढ़ाए तो क्या होता है, पेशेंट की जान चली जा सकती है. ब्रीदिंग में पहला हमारा कोरोना वायरस कोविड-19 का जो मरीज होता है, पहले तो उसकी सांस पे ही हमला होता है. सांस रुक गई, जिंदगी रुक जाएगी. शैतान भी, ये कोविड-19 का भी वैक्सीन आ जाएगा, आ रहा है, आ गया है, फाइजर ने बनाया है कंपनी ने ना, और ये लेंगे तो ठीक है, हमारी सांस चलेगी, कोविड से हम जीत लेंगे. पर शैतान का जो कोविड की बीमारी जो है शैतान की, कि वो हमारे प्रार्थना से रोकता है. उसका वैक्सीन के बारे में क्या है, वो नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, बिकॉज प्रार्थना सांस लेने के बराबर है और वो सांस लेने को ही रोकना चाहता है. डोंट प्रे, देन व्हाट हैपेंस टू माय सोल, इट इज डाइंग. हालेलुया. प्रेयर इज ब्रीदिंग. प्रार्थना यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंट पाद्रे पियो, प्रार्थना सांस लेने के बराबर है. तुम प्रार्थना कर रहे हो यानी कि दिस इज नॉर्मल क्रिश्चियनिटी. सांस ले रहे हो, मैं ईश्वर के उपस्थिति में जाके सांस ले रहा हूं. आई एम गेटिंग ऑक्सीजन. गॉड इज गिविंग मी लाइफ ऑक्सीजन. अगर मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं तो मेरा ऑक्सीजन लेवल इज ड्रॉपिंग डाउन एंड आई एम फॉलिंग सिक. लुक एट दिस वर्स, ब्यूटिफुल. आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वर्स फ्रेंड्स. और ये कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, सेंट अगस्टिन के वर्ड्स है जो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में इंक्लूड किया गया है. 2560 में क्या कहा है, द वंडर ऑफ प्रेयर. देखो पहला तो हेडिंग मैंने दिया है, प्रेयर इज अंडरस्टैंडिंग दैट जीसस इज वेटिंग. प्रार्थना में तब मजा आता है जब मुझे मालूम है, जो लव में क्या मजा आता है, जब मुझे मालूम है कि मैं वहां पर जा रहा हूं, मेरा अपॉइंटमेंट है मेरे गर्लफ्रेंड के साथ और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए रुकी है. अगर मैं गया हूं और कोई रुकने वाला ही नहीं है तो मैं अगर ऐसा ही हूं, नो, उसमें देयर इज नो एक्साइटमेंट. प्रार्थना में एक्साइटमेंट कब होती है, व्हेन आई नो कि मैं जीसस से मिलने गया हूं और मेरे से पहले जीसस उधर खड़ा है. से हालेलुया. अमेजिंग, इजंट इट अमेजिंग.
जब हम कहते हैं कि मैं प्रार्थना करने को जा रहा हूं, यू नो, इफ यू डिसाइड टुडे, आज हम खत्म होने से पहले, हमारा शिक्षण खत्म होने से पहले आपको एक निर्णय बनाना है कि आपका प्रेयर का टाइम क्या है। अगर आप कहते हैं कि मेरा प्रेयर का टाइम सुबह 7 बजे है, जीसस इज वेटिंग फॉर यू। अगर आप कहते हैं मेरा प्रेयर का टाइम 8 बजे है, जीसस इज वेटिंग फॉर यू। यीशु आपके लिए रुके हैं। देखिए इधर क्या लिखा है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च CCC 2560, द वंडर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना की खूबसूरती, प्रार्थना की का अजूबा, एक अजूबा बात है, एक सुंदर बात है। द वंडर ऑफ प्रेयर इज व्हाट इज रिवील्ड बिसाइड द वेल। जॉन 4 में एक कुएं के बारे में कहा गया, एक कुआं जहां पर एक सामरी स्त्री एक दिन आती है। क्यों आती है? क्योंकि उससे पानी चाहिए। एक हाथ में ना एक मटका लेकर आती है, एक वेसल लेकर आती है पानी ले जाने के लिए। पर जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो क्या देखती है? वहां पर यीशु बैठा हुआ है, और यीशु बैठा हुआ है और यीशु वहां पर उससे कहता है मुझे पीने को जल दो। इसी एक भाग को हम समझने की कोशिश करेंगे। द वंडर ऑफ प्रेयर इज रिवील्ड बिसाइड द वेल वेयर वी कम सीकिंग वाटर। प्रार्थना में हम जाते हैं क्यों? कुछ तो हम ढूंढ रहे हैं, शक्ति, कृपा, शांति, आनंद, ये इस चीजों के लिए, चंगाई, कुछ हमें चाहिए। दैट इज व्हाई वी गो टू प्रे। ओके, बट व्हेन वी गो टू प्रे, यू नो, इंटरेस्टिंग थिंग है, देयर Christ comes to meet every human being. Say hallelujah. Hallelujah. यीशु वहां पर आ चुका है। और देखिए कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमसे क्या कहती है, इट इज ही हु फर्स्ट सीक्स अस एंड आस्क्स अस फॉर अ ड्रिंक। कैन यू बिलीव इट? जब आप प्रेयर के लिए बैठते हो, आप प्यासे आए हो, परंतु यीशु भी वहां पर आया और यीशु कहते हैं मुझे पीने को दो। और वो आपसे पहले आया है, एंड ही इज सीकिंग व्हाट? ही इज सीकिंग लव, ही इज सीकिंग योर अफेक्शन, ही इज सीकिंग योर ट्रस्ट, he is seeking your friendship. Hallelujah. Hallelujah. This is so beautiful कि तुम जब प्रार्थना करने के लिए जाते हो, वहां पर आप जिस खुदा से आप मिलने को गए हो, वो खुदा आप जाने से पहले वहां पर रुका है और उसे भी प्यास लगी है। आप प्यासे हो, वो भी प्यासा है। और उससे कौन सी प्यास लगी? आगे पढ़ते हैं, Jesus thirsts. He is asking, arises from the depths of God's desire. Jesus is bringing God's thirst. यीशु जब 2000 साल पहले आके जब उन्होंने सामरी स्त्री से कहा मुझे प्यास लगी है, वो कौन सी प्यास थी? गॉड की प्यास थी। जीसस गॉड की प्यास नीचे लेकर आया और उस स्त्री को बताया, आई एम थर्स्टी। इट वॉज नॉट हिज ओन थर्स्ट, गॉड्स थर्स्ट। से हालेलुया। जीसस शोड गॉड्स थर्स्ट टू दैट लेडी, उस स्त्री को। और यही हमसे कहता है यीशु जब हम मिलने आते हैं, वेदर वी रियलाइज इट और नॉट, प्रेयर इज एन एनकाउंटर। जो कुएं पे सामरी स्त्री के साथ हुआ, वो हर प्रेयर में हमारे साथ होना चाहिए। ये कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च और हमारा धर्म पंडित सेंट अगस्टिन कहते हैं, प्रेयर इज एनकाउंटर ऑफ गॉड्स थर्स्ट। जो गॉड लेकर आया एक प्यास, और आपकी प्यास क्या है? आपको बोझ है, फाइन, यू गो टू प्रेयर बिकॉज क्या करूं, मेरा बच्चा, मेरा नौकरी में टेंशन। यू गो विथ अ बर्डन। God also comes with his thirst. And what is God's thirst? God is thirsty for your love. God is thirsty for your, ईश्वर को प्यास लगी है। कौन सी प्यास है? आपकी दोस्ती की प्यास है। आपका भरोसा उनको चाहिए, आपका उनके साथ आपका समय होने चाहिए। He loves you. He loves us. And that is an encounter. Prayer is an encounter of God's thirst with us. और जब वो वहां पर जाते हैं, God thirsts. देखिए एक लाइन में सुंदर लिखा है, द लास्ट लाइन, गॉड थर्स्ट्स दैट वी मे थर्स्ट फॉर हिम मोर एंड मोर। से हालेलुया। दिस इज द थर्स्ट ऑफ गॉड। इज गॉड थर्स्टी टुडे? यस। क्या आज परमेश्वर को प्यास लगी है? जी हाँ। कौन सी प्यास लगी है परमेश्वर को? तुम्हारे प्यार की प्यास लगी है, तुम्हारी प्यास लगी है, तुम्हारा समय की प्यास लगी है, तुम्हारा अटेंशन चाहिए, तुम्हारा भरोसा चाहिए, तुम्हारी दोस्ती चाहिए, तुम्हारा भरोसा चाहिए। जीवन में पहला स्थान तुम उन्हें दो, उन्हें वो प्यास लगी है। और जब हम पहला स्थान उनको देते हैं, गॉड्स ब्लेसिंग कम्स ऑन यू। हालेलुया, हालेलुया। फर्दर, प्रार्थना जो इंसान करते हैं तो क्या होता है? ब्यूटिफुल, सम कोटेशंस देखेंगे हम। हर प्रार्थना जो आप करते हो,
हमारा परिवर्तन होता है। सेंट जॉन पॉल 2 JP2 सेंट जॉन पॉल 2 से किसी ने एक दिन एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? ये पूछा, सेंट जॉन पॉल 2 से पूछा, हाउ डू यू नो यू गो टू प्रे एवरी डे? आप रोज प्रार्थना करने चैपल में जाते हो, आप ये समय जो बिताते हो, क्या होता है वहां पर? आपको क्या होता है वहां पर? व्हाट इज हैपनिंग? क्या ये प्रार्थना सचमुच में इफेक्टिव है क्या? तो जॉन पॉल 2 ने क्या कहा? आई नो इट्स इफेक्टिव बिकॉज आई डू नॉट रिटर्न द सेम एज आई गो इन। क्योंकि जब मैं अंदर जाता हूं और जब मैं बाहर आता हूं तो मैं वैसे ही नहीं रहता, मैं बदल के आता हूं। मुझे एक नई शक्ति मिलती है, मैं एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। लुक एट व्हाट मदर टेरेसा सेज। मदर टेरेसा क्या कहती है? आई यूज्ड टू बिलीव दैट प्रेयर चेंजेस थिंग्स। कभी कभी हम भी प्रार्थना करते हैं ना, गॉड मेरे बॉस को बदलो, गॉड मेरी सास को बदलो, मेरे पति को बदलो, मेरे पत्नी को बदलो। मदर टेरेसा क्या कहती है? मुझे भी ऐसा लगता था कि प्रेयर करने से सब बदल जाएगा, बट नाउ आई नो prayer changes us and we change things. Say hallelujah. Hallelujah. प्रेयर का फायदा क्या होता है? प्रेयर तुम्हें बदलता है। जब आप प्रार्थना करते हो, आपको एक बहुत बड़ा टेंशन है ना, बहुत बड़ा टेंशन, और आप प्रार्थना करते हो और आप कहते हैं ये टेंशन सॉल्व नहीं हो रहा है, but God is changing you. That is the bigger work. That is the bigger work. If you are praying for your husband, praying for your wife, praying for your children, God is changing you. परमेश्वर आपको बदल रहे हैं कि आप, so that with your grace which God gives you, you can now change things. Like Samaritan woman, उसे जो encounter मिला, she changed the whole village. Say hallelujah. Praise the Lord. पोप फ्रांसिस ने भी कहा है, prayer always changes reality. सचमुच में चीजें बदलता है. Let us not forget that. या तो it either changes things or it changes our hearts, but it always changes. प्रार्थना करने से चीजें बदल जाएंगी या प्रार्थना करने से आप बदल जाओगे. You should become a better person. Saint Venerable Fulton Sheen, he had a habit. What was his habit of Venerable Fulton Sheen? All his life as a priest, जब वो बिशप बन गए, आर्च बिशप बन गए, he prayed 1 hour every day, 1 hour before the sacrament every day. Venerable Fulton Sheen. किसी ने Venerable Fulton Sheen से पूछा कि आपका जो मिनिस्ट्री का सीक्रेट क्या है? वो कहते, ये जो मैंने पहले दिन पे मैंने जो गॉड से प्रॉमिस किया था, हर दिन कितना भी बिजी, so much busy. He was a bishop, he had his recordings, he had his many things. उसका सबसे ज़्यादा recordings है जो preaching का इस समय पर ना जो हम देखते हैं. उन्होंने बोला कि he has never missed his 1 hour of prayer. Bishop Robert Barron learned from Archbishop Fulton Sheen every day 1 hour, and many have learned. और बहुत से लोगों ने सुना है, सीखा है 1 घंटा प्रेयर करने के लिए. क्या होता है? हम बदल जाते हैं. सेंट जॉन क्लिमैकस क्या कहते हैं? डू नॉट से आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम इन प्रेयर, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, नथिंग आई हैव गेन्ड. नो नो नो. व्हाट सेंट जॉन क्लिमैकस से? यू हैव ऑलरेडी गेन्ड समथिंग. व्हाट हैव यू गेन्ड? तुमने क्या पाया है? व्हाट हायर गुड इज देयर देन टू क्लिंग टू द लॉर्ड एंड परसिवियर इन अनसीजिंग यूनियन विद. कि जो समय तुमने बिताया है प्रार्थना में, इससे बढ़कर you have gained something, you have gained God. Say hallelujah. तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुमने इतना प्रेयर किया, तुम्हें क्या मिला? अरे मुझे गॉड मिला, मुझे गॉड मिला. तो इसलिए सेंट जॉन क्लेमेकस क्या कहता है? यू हैव ऑलरेडी गेन्ड समथिंग. तो इसलिए ये मत कहो मुझे क्या मिला. मैं खुश हूं, चाहे जिस बात के लिए मैंने प्रेयर की मुझे वो नहीं मिला, पर मैं खुश हूं क्योंकि मुझे गॉड मिला, गॉड की शांति मिली और चीजें नियंत्रण में है. हालेलुया. ब्यूटीफुल वर्ड्स. प्रार्थना करने से फायदा क्या होता है? प्रार्थना करने से खुशी मिलती है. आज बहुत से लोग टेंशन में रहते हैं. आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सब घर में टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है. एक गाना है ना, ओ व्हाट पीस वी ऑफन forfeit, oh what needless pain we bear, oh because we do not carry
Everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. कितनी शांति हम खो देते हैं, क्यों? क्योंकि हम वो प्रार्थना में नहीं ले जाते हैं. Let me tell you, brothers and sisters, whatever problem you are having today, take it every day to the Lord in prayer. Philippians 4:6-7 में लिखा है, do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request make it known to God. Make your problems known to God. Be transparent before God. God likes honesty. God के सामने बैठकर बोलो, God I am angry. God I am hurt. प्रभु मुझे चोट मिली है. God I am angry with this person and that person. Instead of going and telling people, tell that to God. You know what will happen at the end of prayer? तुम्हें शांति मिलेगी कि उस भाई या बहन को तुम सह सकते हो. हालेलुया. बट अगर हम गॉड के सामने बैठ के ये दर्द, साम्स पढ़ेंगे ना, साम्स में सब प्रकार की चीजें लिखी है. गुस्सा है साम्स में, टूटा हुआ दिल है, ब्रोकन हार्ट है, कॉन्ट्राइट हार्ट है, सब प्रकार का दर्द है इसमें. बी ऑनेस्ट बिफोर गॉड. बिफोर गॉड. इफ यू आर नॉट ओपनिंग दैट टू गॉड, वी विल ओपन दैट बिफोर पीपल. और ये अच्छा नहीं रहेगा. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात निवेदन, प्रार्थना, विनती से, धन्यवाद से परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुस्थित रखेगी. Saint John Chrysostom, beautiful words, I liked it. What is prayer for Saint John, you know, Chrysostom? Prayer is a place of refuge. Refuge. वो जब प्रार्थना करते तो वो कहते हैं, prayer is a place of refuge for every worry. Today you are worried. ये प्रॉब्लम है तुम्हारे लाइफ में, और तुम्हें any problem. Everybody have got a different problem. But don't be sad. Don't be sad. Don't be sad. दुखी मत रहो. Prayer is a foundation for cheerfulness. Say hallelujah. You want to be cheerful? God wants you to be cheerful. It is a foundation for cheerfulness. यानी कि खुशी का एक नींव है. A source of constant happiness and a protection against sadness. That means, what is the proof that you are not praying? You are sad. अगर आप दुखी हो, आप प्रार्थना नहीं कर रहे. Simple. Why are you sad? You are not praying. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है. ये प्रभु को दे दो sadness. Come to me, heavy laden with burden, and I will give you rest. We are not giving to God. और अंत क्या होता है? हम सैड बनते हैं. पर सेंट जॉन क्रिसोस्टम क्या कहता है? प्रेयर इज अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज फॉर वरी. वो हर टेंशन का इलाज कहां है? प्रार्थना. वैयक्तिक प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना. प्रे. इट इज अ प्लेस ऑफ चीयरफुलनेस, कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी कि इट इज एन वायरस, एंटीवायरस. आज वायरस से दुखी हूं मैं, एक एंटीवायरस ले लो. प्रेयर. यू विल ऑलवेज बी अ हैप्पी पर्सन. ब्यूटिफुल वर्ड्स, सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा. प्रार्थना कभी कभी हम करते हैं, हमें नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है. वी प्रे एंड वी आर नॉट गेटिंग, एंड वी गेट एंग्री विद गॉड. व्हाई आई एम नॉट गेटिंग? यू नो व्हाट प्रेयर इज डूइंग? इट इज एनलार्जिंग योर हार्ट. से हालेलुया. हालेलुया. इट इज एनलार्जिंग योर हार्ट. तुम्हारा दिल को और बड़ा 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 बना रही है. किस बात के लिए? सो दैट इट इज फाइनली केपेबल ऑफ कंटेनिंग गॉड. कभी कभी हम प्रेयर करते, छठ से गॉड नहीं देता है, पर गॉड हमारे दिल को बड़ा बना रहा है, ताकि हम और ज़्यादा चीज़ों को, हम परमेश्वर को हम और अपने जीवन में महसूस कर सके. प्रार्थना करने से विजय देता है. लेट मी टेल यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रेयरफुल जर्नी 28 years ago, मेरी एक बहुत बुरी आदत थी. आई हैड अ वेरी बैड हैबिट. आई वॉज डिफीटेड. मैं हमेशा हार जाता था इस बुरी आदत से, हमेशा. आई वॉज नेवर एबल टू ओवरकम इट. जब मैं प्रार्थना में, जब ईश्वर ने मेरा दिल को स्पर्श किया, वो बुरी आदत फिर से मुझे सताने लगी. यू नो व्हाट आई डिड? आई प्रेड. You know what was my prayer at that time? Jesus, 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 Jesus. खाली यीशु का नाम लिया. I got victory over that sin for which I was addicted. मेरी कुछ addictions थी, बुरी addictions थी मेरी. बहुत सी मेरे addictions के ऊपर मैंने विजय पाया जब मैंने प्रार्थना किया. हालेलुया.
हम रिट्रीट करने से पहले हम प्रेयर करते हैं, हमें विजय मिलता है। हम प्रेयर करते हैं, वी गेट विक्ट्री इन प्रेयर। दैट इज व्हाट Saint John Chrysostom says. It is simply impossible to lead without the aid of prayer in a virtuous life. You want to live a happy life? You only by prayer. We are running short of time. Finally, I want to just tell you quickly now how to pray. कैसे प्रार्थना करनी है। मैंने प्रेयर के बारे में इतना कहा, जस्ट इन शॉर्ट आई वांट टू टेल हाउ टू प्रे। इफ यू हैव नॉट बीन प्रेइंग, आज से आप प्रेयर करना शुरू करो। बिगिन विद 15 मिनट्स। अगर आपकी प्रेयर एज ऑफ नाउ 0 है, नो पर्सनल प्रेयर, बिगिन विद 15 मिनट्स। अब इस 15 मिनट में क्या करना है, जो मैंने किया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बिगिन बाय थैंकिंग एंड प्रेजिंग द लॉर्ड। आस्क हिम, पहले तो थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, पहले तो करो ऐसे 2-3 मिनट के लिए गॉड को थैंक करो। उसके बाद गॉड को बोलो, प्रभु मुझे शुद्ध बनाओ। बिलीव दैट यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जैसे मैंने कहा, तुम आने से पहले जीसस वहां पर खड़ा है, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये बात ध्यान रखो। इनवाइट होली, मेक नोन टू हिम योर स्ट्रगल्स। तुम्हारे स्ट्रगल्स बताओ, स्कूल का, कॉलेज का, घर का स्ट्रगल्स बताओ। होली स्पिरिट को इनवाइट करो अपने जीवन में और वर्शिप करो। जीसस तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे पकड़ लो। बस ऐसा तुम करो 15 मिनट के लिए और साइलेंस में बैठो। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड ईच एंड एवरी डे। हालेलुया, हालेलुया। सम ऑफ पीपल से कि ये नहीं जम रहा है, उससे भी कि दूसरी तरीका देता हूं आपको प्रेयर करने की। एक लाइन की प्रेयर, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सन ऑफ द लिविंग गॉड हैव मर्सी ऑन मी, आई एम अ सिनर। सिंपल, दिस इज कॉल्ड जीसस प्रेयर। अगर आपको प्रेयर करने होता ही नहीं है, डोंट स्टॉप प्रेयर। ये शैतान की चालबाजी है, फिर भी प्रेयर करना है। एक सिंपल एक जीसस हैव मर्सी ऑन मी, जीसस हैव मर्सी ऑन मी, आई एम अ सिनर। जीसस हैव मर्सी ऑन मी, आई लव यू जीसस, जीसस हैव। बस ये दोहराओ। ये भी नहीं होता है, उससे भी शॉर्ट प्रेयर, एक वर्ड जीसस, जीसस, जीसस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू कीप कॉलिंग द नेम ऑफ जीसस, यू थैंक द लॉर्ड, यू प्रेज द लॉर्ड, डू एनीथिंग बट प्रे, से हालेलुया। कुछ भी करो पर प्रेयर करो। टेक द नेम ऑफ जीसस, टेक द नेम ऑफ द फादर, इनवाइट द होली स्पिरिट, वर्शिप हिम, थैंक हिम, बट स्पेंड दैट टाइम इन प्रेयर। और आप देखोगे आपका जीवन बदल रहा है। डोंट गिव अप प्रेयर बिकॉज अरे प्रेयर करने नहीं होता है, अरे ब्रदर प्रेयर करने नहीं होता है, सिस्टर प्रेयर करने नहीं होता है, आप मेरे लिए प्रे करो, आप मेरे लिए प्रे करो ना। ये करके आप खुद प्रेयर करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाइल यू प्रे, दैट 15 मिनट्स विल ट्रांसफॉर्म यू। योर प्रेयर विल बिकम मोर, देन यू स्टार्ट थैंकिंग द लॉर्ड, प्रेजिंग द लॉर्ड, वर्शिपिंग द लॉर्ड, इनवाइट। आपकी प्रेयर और मीनिंगफुल बनेगी। हालेलुया। रीड द गॉस्पल। 15 मिनट में क्या करना है, बिगिन बाय रीडिंग वन गॉस्पल। आज का गॉस्पल पढ़ो, उसके ऊपर से एक वर्ड मेडिटेट करो। दैट इज द वे गॉड विल चेंज योर लाइफ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस क्लोज आवर आईज एट दिस वेरी मोमेंट। एक निर्णय लो, एक निश्चय लो कि मैं प्रार्थना करूंगा। एक समय नियुक्त करो, हर रोज 15 मिनट के लिए कम से कम। अगर आप पहले से 15 मिनट करते हैं, आधा घंटा करो। कभी कभी घुटनों पे उतर के प्रार्थना करो, जीसस को गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो। कीप प्रेइंग, दैट इज नॉर्मल क्रिश्चियनिटी, कॉलिंग आउट टू गॉड। एंड गॉड कम्स and fills you with his Holy Spirit. God comes and fills you with his Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Say, Jesus. Let us start praying. Ye pratna, we are praying right now by even taking the name. Say, Jesus. 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 I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Lord.